सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मैं मिस्टर राज सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? आपका नाम? जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, एक आदमी आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है, कहता है अर्जेंट है। उसको फोन दो। हेलो, मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। ये अफेयर शादी से पहले भी था। शट अप। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए सर। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिलेगी। या मैं बहुत परेशान हूँ। हैरी का फिर फोन आया था। मैं सारी रात सो नहीं सका, ये सोचकर कि तुम नहीं आओगी तो क्या होगा। अच्छा करण, मैं चलती हूँ। प्रिया, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। रही बात मेरी तो मेरे दिल में हमेशा रहोगी। एक अच्छी दोस्त बनकर। मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या हुआ कि रास्ते में मुझे रुस्तम अंकल मिल गए और वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। अरे तुम कल का बात करता है? जब से तुम्हारा शादी हुआ है ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा है हमने। मैंने अपने आप से एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। ये अफेयर शादी से पहले भी था। Wish you all the best. Thank you very much. सर, आप? एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे। आज मैं तुम्हारे यहां आया हूं। टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था। तुम्हारी ये फाइल मिल गई। काफी रिसर्च की है मेरे बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट राज सिंघानिया, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर राज सिंघानिया। मैं एक अमीर लड़की से नहीं, एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूं। I'm impressed. Good work. थैंक यू सर।
आप पहली बार मेरे घर आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुमने प्रिया की शादी मुझसे करवा दी, इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने आया हूं। अच्छी बात है, कहिए। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती तो तुम क्या करते? मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता, तलाक के पेपर्स उसके मुंह पे मारता मैं। यू आर राइट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक हो जाती है। आशिक आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। और आज मैं यहां तुझे तेरी दलाली देने आया हूं। तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है, इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए? नहीं, प्रिया को जान से मारने के लिए। उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला, मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे। लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। अब मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तू उसका खून करेगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा? सोचा नहीं, मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम ही उसे मारोगे। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे हैं सर। उसने जो फाइनेंस कभी खुद मेरे सामने किया है, वो दोनों आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जब तक आपको डेट मिले तो शायद मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, दूसरा तुम्हें करोड़पति बना सकता है। करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा और वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खून कब और कैसे करना है। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। एक जरूरी मीटिंग थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, एक डील थी जिस पर जिंदगी का दाव लगाया था, वो फेल हो गई। कैसे? किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। कोई ऐसा अपना जिस पर मैं उतना ही विश्वास करता था जितना मैं तुम पर करता हूं। लेकिन ऐसे धोखे आदमी बार बार नहीं खाता, और अब तो मैं उसे पहचान भी चुका हूं। सिर्फ 1-2 दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल रुस्तम अंकल के यहाँ उनकी एनिवर्सरी की पार्टी है, तुम जरूर जाना। तुम नहीं आओगे? नहीं, कल इसी डील के सिलसिले में एक लास्ट मीटिंग है, लेकिन तुम जरूर जाना, वरना रुस्तम अंकल को बहुत बुरा लगेगा। प्रिया, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वाह प्रिया, तू साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। तू कैसी है काजल? आजकल क्या कर रही है तू?
करना क्या है? ट्रूप टूट जाने के बाद मैंने कैलकाटा में जॉब कर ली और मैं आज इस पार्टी के लिए आई हूँ। सोचा इस बारे तुम सबसे मिल भी लूंगी। बाय द वे, तू बाकी ट्रूप के मेंबर से मिलती है ना? और अब तक करण क्या कर रहा है? ट्रूप टूट जाने की वजह से बहुत अपसेट होगा ना बेचारा। वो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है ना सर, इसलिए। क्या देख रहे हो? ऐसे बंगले मेहनत और बिजनेस से बनते हैं, दलाली से नहीं। क्या बात है, यू आर राइट सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू प्रिया, तू आ भी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अकेली आई दिख रहा है, तुम्हारे साथ राज नहीं आया? जी अंकल, वो जरूर आते, लेकिन आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है, घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस ब्रगैंजा होंगी। ठीक 4:30 बजे मिसेस ब्रगैंजा चर्च जाती हैं। वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने में 30 सेकंड लगते हैं। उसके पहले तुम अंदर आ जाओगे। और ख्याल रखना, गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। ए प्रिया, क्या हुआ? तेरा मूड क्यों ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। देख प्रिया, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और दोस्तों को दिल की बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तू मुझे बता क्या हुआ? तेरा रात से कोई झगड़ा हुआ है? इस खिड़की की कड़ी मैं खुली रखूंगा। तुम यहां से अंदर आओगे। आओ। हॉल में आकर तुम वहां उस पर्दे के पीछे छुप जाना। ठीक 4:45 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। जैसे ही वो फोन उठाएगी तुम उस पर अटैक करोगे। और याद रखना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूं। ओ माय गॉड, करण ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। प्रिया, तूने बहुत अच्छा किया जो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन काजल, राज से ये सब छुपाकर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख प्रिया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं रहना चाहिए। तू उससे कब तक झूठ बोलती रहेगी? इससे पहले कि राज को पता चले, तू उसे खुद बता दे। आई एम श्योर ये सब कुछ जानने के बाद वो तुझे जरूर माफ कर देगा। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं, क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा। राज, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। शादी से पहले मैं तुमसे नहीं, करण से प्यार करती थी। मैंने करण की हर बात पर विश्वास किया। करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, ताकि तलाक लेकर मैं और करण तुम्हारी दौलत हासिल कर सके। लेकिन अब मैंने करण से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आज मेरे दिल में, मेरे हर सांस में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। मैं तुम्हारे माफी के लायक तो नहीं, फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो, तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं, तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से तुम्हारी दुल्हन बनकर गई।
यहां रख दो। जानते हो राज, आज कौन सा दिन है? जानता हूं। आज हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया है और आज शाम को मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। मुझे तुम मिल गए, मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? मिलता कैसे नहीं, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत चली थी। एक महीना तो कट गया, लेकिन शाम तक एक एक पल बहुत मुश्किल से कटेगा। थैंक गॉड तुम्हें चोट नहीं आई। कांच टूटना तो अच्छा शुगुन होता है। मुझे लगता है कि आज जो मेरे दिल में वो पूरा हो जाएगा। भगवान करे आज तुम्हारे दिल की हर बात पूरी हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, जिस पर मैं दीवाना हो गया था, आज भी वैसे ही है। गुड बाय। सर, सक्सेना तुम? आज 4 बजे बोर्ड की मीटिंग है और तुम्हें टेक्सटाइल मिल के यूनिट की रिपोर्ट तैयार करनी थी। सर, मैं उसी के बारे में आपसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करने आया हूं। ओके, कम सेट। सर, सिंघानिया टेक्सटाइल्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। और ये है सिंघानिया सीमेंट्स, जो कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई कंपनी है। ये सिर्फ 2 साल पुरानी है और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि सिंघानिया सीमेंट ने 1500 करोड़ का टर्नओवर किया है, यानी कि पिछले साल से 150। करोड़ हो गई है और स्टार क्रूज के साथ टाई अप करने के बाद इसके शेयर्स की कीमत दुगनी हो गई है। मैडम, इस दुल्हन के जोड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज कोई खास दिन है? हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। मैं चर्च जा रही हूँ मैडम। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपके और साहब के प्यार को किसी की नजर न लगे। गॉड ब्लेस यू। को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसी हफ्ते हमें इंडियन आर्मी को यूनिफॉर्म का कपड़ा सप्लाई करने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके सर, सी यू अगेन। थैंक यू। सर, मेरे ख्याल से आज की मीटिंग में आप जो चाहते थे वही हुआ। नहीं सक्सेना, अभी तो प्लानिंग की है, उसे अंजाम देना बाकी है। यू राइट सर। एक्सक्यूज मी।
हेलो हेलो राज, हेलो। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं, क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा। ये मारो मुझे, और तुम करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मत मारो मुझे, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारे माफी के लायक तो नहीं, फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से तुम्हारी दुल्हन बनकर गई। पहले क्यों नहीं बताया? एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया,
आपकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और कातिल मारा गया। आप जरा मेरे साथ आएंगे? जिस तरह से ये आदमी आपके घर में दाखिल हुआ है, उससे लगता है ये आपके घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। आप एक बार लाश का चेहरा देख लीजिए, हो सकता है आप इसे पहचानते हो। यादव। जी सर। कपड़ा उठाओ। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी नहीं। आइए मिस्टर करण। आपकी बीवी को इन्होंने ही बचाया। अगर ये ऐन वक्त पर आकर कातिल को नहीं मारते तो कुछ भी हो सकता था। सर, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। सर। एक्सक्यूज मी। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवाकर मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया, ताकि बिजनेस में ज्यादा फायदा उठा सकूं। इस वक्त आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे।